ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। Being recorded. हेलो, हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कौन बात कर रहे हैं आप? अल्ताफ बोल रहा हूँ भाई। कौन? आपने फोन करा, आप कौन हो? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। आपका नाम? कहाँ से? सादिक अली अंसारी। आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ। हम्म। अच्छा अच्छा, और क्या कर रहे हैं अभी? थोड़ा वक्त है, 10-5 मिनट। हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपको ग्रुप में देखा है, काफी सारा आप हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला पर लान तान कर रहे हैं। तो मैं एक पर बात सुनो 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 हाँ सुनो हाँ सुनो हाँ सुनो हाँ। पहले सुनो। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? और आपके लिए सुनो, पहले सुनो, बात सुनो पहले, बोलिए फिर बोलिए बाद में बोलिए, करना जो सुन रहा करना हूँ। रहेगा। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ है। अरे अरे अरे, पहले अरे बात तो सुनो। बोलिए ना, आपका मैं थोड़ी रजी आपका अल्लाह बोलूंगा उसको। आपका हाँ, तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम बोलो, मैं जो तो बयान कर मैं रहा हूँ अभी, मेरी बात सुनो। हाँ तो मैं कहा मैं जो बोला अपनी तारीफ से, अपने तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान करना। हजरत अमीर ऐसा माविया बोला। रज़ियल्लाहु ताला सुनो, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है और आपके लिए हुज्जत क्या है, जरा बयान करें। चले बोले। मौक़िफ़ ये है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे हाँ बोले। कुरान और हदीस की रोशनी में माविया को सही साबित करके बता दीजिए, तो मैं मानने तैयार हूँ कि माविया सही था। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आप बताइए कि माविया क्या था। बोलिए। क्या बोलिए? मैं बोलूं? हाँ बोलो आप। मैंने मैंने बता दी मैंने मैंने अभी आपसे क्या पूछा कि मैंने आपको बार बार देखा है, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार आपने बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल करके ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने क्या हाँ। कहा कि आप क्या इसमें मौक़िफ़ क्या है हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक? अभी आपने कहा लानतुल्लाह, वो पढ़ा कहा हमारे आपने, उसके लिए हुज्जत हमारे क्या है वो मौलाए जरा बताओ। कायनात हमारे मौलाए कायनात को जब तुम आपका माविया गुस्ताखी सुनो कहता है, भला बुरा कहता है, सुनो तो सुनो हम सुनो उसको ना कहे? अरे सुनो 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 सुनो, वही तो हाँ मैं कह हाँ रहा हूँ ना, अपना पहले मौक़िफ़ बयान करो। वही तो मैं बात हाँ कर हाँ। रहा हूँ कि भाई अपना मेरा मौक़िफ़ बयान करो। मौक़िफ़ हजरत यही है कि माविया जहन्नुमी है, सुनो, और अब आप इसके लोगों बाद का अब सुनो मौक़िफ़ ये है सुनो कि वो सुनो जन्नती सुनो है। सुनो सुनो सुनो, अब आपने कहा माज़अल्लाह वो जहन्नमी है, तो अब मैं इससे दलील तलब करूंगा आपसे। चलो दलील पे, आपके लिए हुज्जत क्या है, दलील पेश करो, दलील। और मैं इससे दलील? दलील पेश करूंगा, वो जन्नती, मैं दलील पेश कर दूंगा। आपके लिए आप हुज्जत करिए क्या है ना। वो बताओ। नहीं नहीं, आप आपने कहीं, मैंने जहन्नमी कहा ना, जहन्नमी का। कुरान और हदीस हुज्जत है मेरे हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, कुरान हदीस हुज्जत है हाँ। ना। कौन सी हदीस हुज्जत है? कौन सी किताब हदीस में हुज्जत है? क्या हुआ? हदीस की किताब कौन सी हुज्जत है? मेरे लिए देखो, सिर्फ मासूम का फरमान हुज्जत है, मैंने क्या, मासूम चौदह का फरमान? मासूमीन का। कौन सी किताब हाँ, है? वो कोई भी किताब में हो, लेकिन मासूम का फरमान होना चाहिए, अरे क्योंकि मैंने मेरे कहा रसूल वो की कौन सी हदीस है किताब कि में है? दो चीजें पकड़ लो अरे मेरे बाद, कुरान और अहले बैत। तुम मुझे हाँ, अहले बैत कुरान की और अहले बैत, रिवायत तो और अहले बैत ने कुरान क्या की बताया? आयत। चलो ठीक है, अहले कुरान। बैत से ही बताओ। हाँ हाँ। अहले बैत से ही बताओ। क्या बता? अहले बैत रिजवान ने क्या बताया? हजरत माविया नहीं, मैं रज़ियल्लाहु ताला आपसे जहन्नमी है, आपकी वो बताया। किताब से बात कर। हाँ ठीक है, हमारी बेशक। किताब से बात करेंगे। हमारी किताब से आपकी अकीदा बना किताब लिया। से आपकी हमारी किताब से किताब से बात कर अकीदा, रहा हूँ जनाब। सुनो सुनो, बुखारी हमें हमारी सियासत्ता किताब से से। बात करते, चलो। ये किताबें आपके लिए हुज्जत है, पहले इसका इकरार कर लो, फिर भागना नहीं यहाँ से। सियासत्ता से बात करते हैं, चलो। हाँ, सियासत से बात करें, हुज्जत है या हुज्जत नहीं? नहीं है, इमाम बुखारी भी जहन्नुमी था भाई। अरे मादल्ला रे बिलन, मैं क्या, तुम्हारे तो अकीदा भी बना लिए, और मादल्ला किसका? हजरत इमाम बुखारी, तुम्हारे लिए हुज्जत क्या है वो बयान करो पहले। मैंने बोल दिया, कुरान और अहले बैत मेरे लिए हुज्जत अरे है। अहले बैत ने कहाँ पे कहा? कुरान ने कहाँ कहा हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला जहन्नमी? वो पेश करो। मैं बताता कौन सी हूँ ना, हदीस में आपके पढ़ा? लिए क्या हुज्जत है, आपके लिए क्या पढ़ो। हुज्जत है, मेरे आपके लिए मेरे क्या पास हुज्जत है। मेरे पास कुरान हदीस इजमा और कयास। आपके लिए बराबर कुरान हदीस हुज्जत है ना? हाँ हदीस कौन पढ़ो। सी हुज्जत है? हमारे लिए बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये तमाम ये सब किताबें हुज्जत ओके है। ओके। आपके लिए क्या हुज्जत है? मैं बताता हूँ ना, बुखारी हाँ की नहीं नहीं, अपना हदीस पहले है, बयान, बुखारी बुखारी की शरीफ की हदीस है। हदीस। अरे सुनो सुनो आपकी सुनो, हुज्जत से बता अरे दो, मेरी सुनो बात ना, सुनो। हमारे हुज्जत, हमारा अकीदा थोड़ी है, तुम्हारा अकीदा है ना जहन्नमी है, तो तुम्हारे अकीदे के ताल्लुक से तुम्हारी किताब बताओगे ना। हमारी किताब से अकीदा कैसे बना लिया अरे तुमने? हमारी हुज्जत है किताब वो में तो बयान भरा करो पड़ा पहले। है, हमारी किताब में तो भरा भरा पड़ा पड़ा है, है क्या नाम माविया बताओ, क्या अबू किताब का बकर नाम बताओ। जहन्नुमी है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अबू सुम्मा बकर नऊज़ुबिल्लाह, जो कुरान से यहाँ साबित है। इस यक़ूलु लिसाहिबिल्लाह ताज़न इल्ला अन्ना माना, बल्कि कुरान में मौजूद है
اور یہ موجود قرآن ہے؟ کا انکار ہے. کیا موجود ہے؟ یقول لصاحب لا لا، تحزن بتاؤ. ان اللہ معنا. کھول سورہ توبہ کھول آیت نمبر 40. کھول جلدی کھول قرآن. 2 منٹ. ہاں کھول جلدی. سورہ توبہ. ہاں آیت نمبر 40 کھول. جائے گا کدھر؟ معاذ اللہ صحابی رسول کو ایسا بول دیا. تم لوگ کی زبان ہے کیا ہے؟ بے شرم حیا ہی اے نہیں. بھائی بے شرم، میں نہیں رسول ارے کہہ بے رہا، رسول شرم کو صحابہ بولے گا. اکرام، صحابہ اکرام کو بھی تم لوگ ایسا بول دیا. ابے تم جنتی ہونے کا دعویٰ کر لیے، صحابہ اکرام کو سورہ توبہ جہنمی کیا کھلا بول ہے کے؟ بیٹا. صبح تو ہاں بول چلا جا. 40 نمبر کی آیت. ہاں رک میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. کھول لیا سورہ توبہ؟ سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہاں پڑھ. ہاں نکل. ہاں لے دیکھ میں بھی کھول لیا. ایک منٹ رک جا میں پڑھ رہا ہوں. سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ ابراہیم، سورہ توبہ. ہاں دیکھ میں نے نکال لیا سورہ توبہ. ٹھیک ہے ہاں اب دیکھ آ جا آیت نمبر 40 میں ہاں کیا لکھا ہے. پڑھا. اس یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. جب ایک نے اپنے صاحب سے کہا، کون صاحب سے کہا؟ کہ تم گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا یہاں پہ کون تھا؟ پوری پڑھو، پوری بتاؤ. آیت. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے. ہاں پورا پڑھو. پورا تو میں نے بتا دیا بھائی. ارے یہاں پہ پورا کون ہے؟ پڑھو. یہاں پہ ہے کون؟ کیوں کون؟ بتاؤ پہلے کون ہے یہاں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون ہے؟ اچھا 2 منٹ. غیر ارے کون ہے؟ المغضوب ارے علیہم ولا کون ہے؟ الضالین، اس میں کون میں ہے؟ نے کیا کہا؟ یہاں پر کون ہے اس کا بتاؤ. مولا کائنات ہے جناب، مولا کائنات. یہ گارے یہ ادا کی ہے نا. حضرت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے. یہ گارے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پڑھو، واپس پڑھو. میں نے کہا آپ تھا کا یہاں پہ موقف حضرت تو علی بیان کرو جناب، آپ میں کا نے موقف بیان تو کر دیا بیان کرو. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور تم بولے جہنمی. تو تم نے دلیل نہیں دیا. میں دلیل بلکہ دے رہا معاذ ہوں، اللہ تم حضرت دلیل ہی نہیں 2 سن رہے. میٹر کی تم زبان. دلیل سنو، دلیل دلیل سنو. پہلے حجت، 2 پہلے منٹ. اپنی حجت بتا. پہلے اپنی حجت بتا. میں نے ارے یار 4 بار تو پہلے بتا دیا قرآن حجت اور اہل بتا. بیت. قرآن تو اہل بیت اہل کی کتاب سے بیت. بتائے گا نا. سنو اہل بیت کی کتاب کون سی ہے؟ میری بات سنو. قرآن اہل اہل بیت کی بیت. کتاب کون سی؟ بلکہ اہل بیت کی کتاب سے میں بتا دوں گا جو کہ بخاری شریف میں بتاؤ موجود ہے. بخاری بتاؤ شریف میں موجود ہے کہ نبی بتاؤ. اہل کریم بیت صلی کی اللہ کتاب سے سن جا، بتاؤ. خاموش ہو جا. اہل نبی بیت کی کریم کتاب. ارے خاموش ہو جا نا. نبی کریم ہاں صلی اللہ علیہ بتاؤ. وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ حسن مسلمانوں کو 2 گروہ میں صلح کرائے گا. بخاری شریف میں ہاں حدیث موجود ہے. بول اوکے. اچھا 2 بول بول گروہ بول میں اس سے صلح آگے بڑھ. کرائے. یہ اہل کون سے بیت تھے کا، وہ یہ 2 اہل گروہ؟ بیت کا. وہ 2 گروہ کون سے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود دوسرا حضرت گروہ؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا تو صلح کری تھی، مطلب جنگ تھی ان دونوں کے بیچ میں؟ نہیں جنگ نہیں تھی. میں تو صلح کیسے ہوئی تھی؟ اختلاف تھا، جنگ نہیں تھی. صرف اختلاف تھا، جنگ جنگ نہیں تھی. تھی. جنگ نہیں تھی. جنگ نہیں اہل تھی. اس میں سنت کہاں جنگ کا لفظ کہاں سے موجود کہاں ہے؟ لکھا ہے؟ اہل سنت جنگ والجماعت کا کا. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اہل کون اہل سنت سنت؟ والجماعت کون کا اہل سنت؟ کون اہل سنت؟ سلفن اور تو اہل خلفن سنت عقیدہ بولتے اپنے آپ ہے کو؟ کہ جنگ صحابہ تھی. اکرام کو جنگ گالی تھی. دینے والے تم اہل سنت بولتے ہو اپنے آپ کو. کون حالانکہ اہل پڑھے لکھے سنت؟ تم کچھ بھی اچھا نہیں. اہل حضرت سنت امیر کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنا موقف بیان کرو. پہلے میں نے کیا کہا؟ تم نے معاذ اللہ لعنت اللہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کیا کہا؟ تمہاری زبان ہے کہ ارے کیا؟ میرا تم کو بھائی حیا ہی نہیں ہے تم کو میری ذرا بات بھی؟ سن، میری بات بے سن شرم ذرا. تم پہلے دلیل پیش کر لعنتی تمہارے لیے حجت میری کیا ہے؟ بات سن، دلیل ارے دیتے تو رہا. ہم کو میری ہی بات لعنتی بہت بول طریقے سکتا میری ہے بات معاذ سنے اللہ. گا. دیکھو گالی میری بات بات دیکھو سنے گا صحابہ تو اکرام کو جناب برا میری والے بولنے لگا. ہم کو کیا بول سکتا ہے؟ دلیل ٹھیک ہے چلو 5 منٹ دلیل تم پیش کر. بولو. 5 منٹ نہیں، دلیل لا پہلے میں بولوں فٹافٹ دلیل لا. میں بولوں آپ نہیں بولو گے، آپ بولو گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا. میرا بولو مطالبہ ہاں ٹھیک ہے میں بولتا پہلے ہوں. آپ بولو. تم ہاں پہلے ٹھیک آپ ہے. بولو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تمہارا کیا موقف ہے؟ میں پھر پوچھا تمہارا کیا موقف ہے اور تمہارے لیے حجت کیا ہے وہ واضح کر کے بتاؤ. تم کہے کہ اہل بیت ہے تو اہل بیت کی کتاب کون سی ہے وہ واضح کر کے بتاؤ. ان کی دلیل کہاں میں موجود ہے وہ واضح کر کے بتاؤ. قرآن میں کہاں ہے اور ان کی تفاسیر بتاؤ. ٹھیک ہے یہ میں نے بولا اور واضح طریقے سے. تم نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. تمہاری کتابیں میں موجود ہے، تمہارے 6 کتابوں میں موجود ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 6 صحابہ اکرام کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے وہ بھی میں ساری دلیلیں دوں گا. 6 کتابیں تفسیر قمی یہ اور بھی کتابیں میرے پاس حوالے موجود ہیں وہ میں سارے نکال کے دوں گا. پہلے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تمہارا جو موقف ہے تم ان پر لعن طعن کرتے ہو. تمہارے پاس دلیل حجت کیا ہے واضح کر کے بتاؤ. تم کہو گے اہل بیت ہے تو اہل بیت کی کتاب کا نام بتاؤ میں لکھ سے نکالتا ہوں. چلو شروع ہو جاؤ تم. اوکے ڈن. دیکھو میرا عقیدہ یہ ہے قرآن پر ایمان ہے اور رسول کی اور معصوم کی حدیث پر ایمان ہے. قرآن
दावा करता है, और ये तो बेशक सबको पता है कि मतलब कुरान में ऐसा कुछ शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, वो काबिल कबूल ही है और उसमें कोई गलत चीज है ही नहीं। डन। रही बात हदीस की, हेलो, तो कोई आज बोलो तक ना। साबित नहीं कर पाया, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये किताब है ये एकदम सही है, उसमें कुछ ना कुछ तो गलत है ही। जो कि अहले सुन्नत वल जमात ने तो ये अकीदा बना लिया कि सही बुखारी है, इसमें सब कुछ सही है, हालांकि उसमें ज़ईफ भी है, खुद भी बोलते हैं। लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं है जो एकदम सही है, उसमें कुछ ज़ईफ भी है, कुछ गलत भी है, कुछ घड़ी हुई हदीस भी है, तो उसमें सब कुछ सही लिखा ही नहीं है। और यही बात शिया में भी है, और दो ही फिरके तमाम में, देवबंदी ये सब सुन्नी में आ गए, दो ही फिरके, एक तो शिया है एक सुन्नी है, और शियों की कुतुब और सुन्नी की कुतुब दोनों अलग अलग है। अब रही बात सुन्नी की किताब में, इसमें आपको चंद मासूम की हदीस मिलेगी और कोई मिलेगी भी नहीं। और रही बात शियों की हदीस, उसमें है मासूम की हदीस, लेकिन उनमें भी सब में नहीं है, अमुक अमुक। और पहले सही लोग ये बात का दावा नहीं करते कि हमारी किताब में जो कुछ लिखा है वो सही है, वो तो ये तकाद बोलते हैं कि हमारी किताब में कुछ ज़ईफ भी है, कुछ गलत भी है, कुछ गड़ा हुआ भी है और कुछ सही है। तो जो मेरे पास जो मासूम की हदीस सही और सनद से साबित हो, और जो डायरेक्ट मासूम की हदीस हो, वो मेरे लिए हुज्जत है। फिर वो अहले सुन्नत वल जमात के पास हो, चाहे तसय्युह के पास हो, कोई के भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मासूम की सही सनद से साबित होनी चाहिए। और कुरान तो सबके लिए काबिल कबूल ही है। मैं बोलूं? बोलो अब आप। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। आपने कहा पहला झूठ, यहाँ पर बोला कि कुरान हमारे लिए इसमें तहरीफ नहीं हुई है, ये हमारा अकीदा है, इस कुरान में तहरीफ नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सुनो, पहले खामोश हो जाओ। मैंने कुछ बोला बीच में? नहीं बोला ना। तुमने कहा है कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई है। ये मेरे पास किताब है, शिया की किताब है, तहरीफ कुरान, किताब का नाम है। चूती है जनाब, मैं कहा शिया बोलता हूँ खुद को, शिया नहीं हूँ मैं, शिया तो चूती है। शिया चूतिया है ना। चलो आ जाओ तुम्हारे मौके पर, सारा ही तुम एक ही शाख की जड़ हो, ठीक है, एक ही जड़ के शाख हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। सारे वो भी सुनो पहले यार, मैंने सुना ना अभी आपने क्या बोला, 5-5 मिनट एक दूसरे की बात सुनेंगे, मैंने सुना कि नहीं सुना? मैंने सुना ना। हाँ, तो खामोश हो जाओ। तो तुमने कहा कि मैं शिया नहीं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। उनका भी वही मौक़िफ़ है जो सहाबा इकराम के ताल्लुक से, आपका भी वही मौक़िफ़ है। वो भी हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तन करते, आप भी करते हैं, ठीक है। और जब मैंने आपसे वादे करके मौक़िफ़ पूछा कि सहाबा इकराम के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ बताओ, आपने कहा सही सनद से बताओ। सही सनद से कोई हदीस आपने बताई नहीं। कौन सी किताब आपके लिए हुज्जत है वो बताया नहीं। आपने क्या, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस ज़ईफ़ है, मौजू है, हालांकि मौजू नहीं है, ज़ईफ़ है, ये हम भी मानते हैं, नहीं कहते कि पूरी हदीस सही, हम भी मानते हैं। मेरा मुतालबा था कि आपके लिए हुज्जत क्या है। आपने इसमें दोगली पॉलिसी करते हुए ये कहा कि हमारे लिए बस अहले बैत के ताल्लुक से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ताल्लुक से जो हदीस आएगी हम उसको कबूल करेंगे। हालांकि उसको आपको मालूम भी नहीं कि हदीस ज़ईफ़ और सही सिर्फ मोहब्बत के बिना पर नहीं होती है, ठीक है ना। मोहब्बत की बिना पर नहीं होती कि आपने कहीं मौला अली की शान देखी और क्या नाम है, मौजू हदीस है तो भी मान लिया। ज़ईफ़ हदीस भी फजाइल के लिए काफ़ी है, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन मामला यह है कि आप लोग किसी एक की मोहब्बत में डूब करके जब दूसरे सहाबा इकराम को गाली दिया, जो कि हज़रत मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली मुश्किल खुशा शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ठीक है। आपने उनको काफिर कहा, मादल्ला रब्बिल आलमीन, सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। तो इसके ताल्लुक से मैंने आपसे वजाहत से पूछा था कि आपके लिए हुज्जत क्या है। आपने उसमें हदीसें छांटने की बात की कि जो भी हमको हदीसें मिलेंगी सही सनद से, आपको सनद ही नहीं मालूम, सनद और अस्मा रिजाल के बारे में नहीं मालूम। आपके मोहब्बत के नाम पर लोगों को गालियाँ देना चाह रहे हैं और देते भी हैं। मैंने बारह मैंने कहा कि भाई आपके लिए दलील हुज्जत है क्या, वो बताइए। 12 मैंने पूछा, अगर हमारी किताबों में हदीस मिलती है और आपकी भी हदीस किताबों में वही सनद के साथ हदीस मिलती है तो मामला अलग है। आपने क्या कहा कि हमें बस मोहब्बत के ताल्लुक से जो हदीसें मिलेंगी हम उसको मान लेंगे। ना 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 ना, मैंने कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से पूछा, ठीक है, कि उसके लिए आपके पास दलील क्या है। अभी तक दलील नहीं पेश किया आपने। मेरे पास 35 हवाले हैं, मैं 35 हवाले दूंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मेरे पास हवाले मौजूद हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मैंने कुरान से साबित किया। अब मेरे पास सैकड़ों दलील है। मैं
تو नऊज़ुबिल्लाह मैं तो क्या बोलूं, मैं तो सहाबा इकराम की बात तो छोड़िए, मैं तो हमारे आलिम के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ। और उनकी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह ऐसा बहुतान तो मेरे कल्ब भी नहीं, या तो हमारे आलिम के कल्ब भी नहीं गुजरा। आप लोग इतनी लंबी जबान इस्तेमाल करके और दलील नहीं पेश कर रहे हो। तो कुरान कहता है बहुतान नज़ीबन, सूरह नूर की आयत नंबर 32 में मौजूद है, बहुतान बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैंने आपके बहुतान, आप जब तक दलील नहीं पेश करेंगे जब तक आपका ये बहुतान नज़ीबन रहेगा, बहुत बड़ा जुर्म आप कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि दलील आपके लिए हुज्जत क्या है। कुरान का आपने नाम लिया, ठीक है, हमारे लिए भी कुरान हुज्जत है। दलील आपके लिए हदीस में हुज्जत क्या है वो मुझे बताइए कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताल्लुक से अभी आपने मौके पर अपना बयान नहीं किया, आपके लिए हुज्जत क्या है। कुरान तो हमारे लिए हुज्जत है, हदीस में कौन सी किताब हुज्जत है वो बता, उसी किताब से मैं आपके ही मुंह पर पलट दूंगा, उसी किताब से हवाले निकल के। सिर्फ मुझे किताब का नाम बताओ, कौन सी किताब हुज्जत है, तो प्लीज टेल मी नाउ। काका अब सुनो जनाब, सबसे पहले बात तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि मोहब्बत सी मैं कर रहा हूँ या कुछ, मौला अली ही सिर्फ मैंने बोला 14 मासूमीन की रिवायत, और ये मैं नहीं कह रहा, रसूल कह रहे हैं, रसूल की वाज़ेह हदीस है, हदीस अक़लैन हर फिरकों में मौजूद है, जिसका रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र, दो भारी चीजें जो एक के ऊपर एक वजनियत छोड़े जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की किताब कुरान, दूसरी है मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। इनको मजबूती से थामे रखना, इनमें से कोई एक को भी छोड़ जाए तो आप गुमराह हो जाओगे। अब रसूल ने वाज़ेह कर दिया है कि मेरे पास सिर्फ दो चीजें पकड़ लो, कुरान और अहले बैत। तो ये मेरा अकीदा नहीं है, रसूल का बताया हुआ अकीदा। रसूल ने बोला था कि मेरे पास दो चीजें पकड़ लेना। अब आज के जमाने में अहले बैत को कहाँ से पकड़ोगे, तो अहले बैत की हदीस ही पकड़ोगे, साफ जाहिर बात है। तो मेरा अकीदा ये है कि कुरान और कुरान में मासूम की तफसीर, मासूम की ही हदीस होनी चाहिए, और ये मेरा जाती अकीदा नहीं है, रसूल का बताया हुआ है। और रही बात दूसरी, तो जो आप बोल रहे हो अबू बकर ईमान लाया था सबसे पहले मर्दों में, तो जरा ये साबित करो कहाँ से लाया था, कहाँ लाया था। और लाया था नहीं, जरा अदब से बात करोगे तो फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं काम इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अदब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ना, उस तरीके से बात करे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। काबिल कबूल है, हमारे लिए तो नहीं है, तो हम कैसे उसकी ताज़ीम करें जनाब। ताज़ीम आप कह रहे हैं ना कि ताज़ीम नहीं है, तो वही तो मैं दलील मांग रहा हूँ। आपके लिए तो कुछ भी ताज़ीम काबिल कबूल नहीं है। आपसे मैंने 12 कहा कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला से बात चली थी, ठीक है ना। अब उसकी दलील पेश करने के बजाय आप कहीं और चले गए। आप दलील, मैं कहा है आप लेके गए कि ये हुज्जत क्या, ये क्या है। मैं आपकी किताब तो बताए ना, बताए ना, आप तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि 12 जो 12 आप मासूम बता रहे हैं वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है 12 मासूम है। जो मैं किताब बता रहा हूँ, मेरी किताब जो, चलो मैं मानता हूँ जो मेरे ऊपर हुज्जत है, मैंने बता दिया कि ये मैं किताब मानता हूँ, तो आप थोड़ी मान लोगे। आपके लिए 12 मासूम जो बता रहे हैं कौन सी किताब में लिखा हुआ है। आप मेरी बात सुनो, आप क्या कह रहे हो, बताओ जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, काफी लंबी बात हो रही है। तो एक भी दलील अभी तक पेश नहीं कर पाए, एक भी दलील नहीं पेश कर पाए, अभी तक एक भी दलील नहीं पेश कर पाए। लान तन करते रह गए, दलील एक भी पेश नहीं कर पाए। अब मैं हदीस सुनाऊं, वो बागी अरे मैं हदीस सुनाऊं, का ग्रोह था, अरे मैं हदीस सुनाऊं, मैं हदीस सुनाऊं। मेरे को पूरे आपका मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था ना, पहले कहा था ना कि हदीस सुनाने से पहले आपके, अरे भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा था, मैंने आपसे 12 सुन लो यार, सुन लो फिर बोलना। आपसे मैंने पूछा था कि आपकी हुज्जत क्या है, कुरान के बाद आपने किसी का भी नाम नहीं लिया। मैंने कहा था मेरे लिए सियासत और तमाम किताबें जो हमारे अहले सुन्नत की वो हमारे लिए हुज्जत है। मैंने नाम भी लिया और अहले सुन्नत की तमाम किताबों का नाम लिया कि उसमें हुज्जत है हमारे लिए। आपने किसी किताब का नाम नहीं लिया सिवाय कुरान के। सुन लो यार, सुन लो, सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लो, सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। जब मैं सुना रहा हूँ तो सुन लो ना यार, जब तुम दलील नहीं दे पा रहे तो मेरी तो लो ना दलील यार, खत्म हो गया, सुन लो। अरे भैया तुम तो कोई दलील तो लाओ ना यार, कोई दलील लाओगे। सुनेगा, मैं दे रहा हूँ दलील, सुन। हाँ सुना। बुखारी की हदीस है कि अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अब वो बागी ग्रोह कौन था, उनका सरबराह उनको जहन्नम की तरफ दावत देगा, जबकि अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। कौन था वो बागी ग्रोह? माविया का ग्रोह था, माविया ने कत्ल करा है। अब बागी ग्रोह कत्ल करेगा जहन्नम की तरफ, तो माविया तो खुद जहन्नम में था, उसका ग्रोह भी, और तुम उसके मानने वाले भी उसके ग्रोह में शामिल हो, तुम तब तो जहन्नम ही हो। मैं नहीं कह रहा, रसूल की हदीस बुखारी कह रही है। मैं बोलूं? हाँ बोल, अब बताइए।
अरे खामोश हो जा, मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे लिए हुज्जत क्या है, तुम्हारे लिए हुज्जत क्या है, तुमने नहीं बताया। अरे भाई खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। मैंने पहले पूछा था कि तुम्हारे लिए हुज्जत, अरे खामोश हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, खामोश होगा। जब पहले ही मैंने पूछा था कि तुम्हारे लिए हुज्जत क्या है, तुमने नाम नहीं लिया, क्योंकि तुम एक बद मजहब इंसान हो, तुमको हदीस छाट छाट के अपना अकीदा बना के रखना है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे लिए हुज्जत क्या है। मैंने कहा था जिस बुखारी शरीफ का तुम अगर नाम लेते ना, और वाकई में तुमने नाम ले लिया, अब उसी किताब से मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझसे बात कर पाए। सुनो हदीस सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, हदीस सुनो। तुमने कहा हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और बागी गिरोह जो होगा जहन्नम की तरफ बुलाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो बागी गिरोह कत्ल करेगा, वो कहाँ पर लिखा है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया? कौन सी किताब में लिखा है? जरा ऊपर किताब का नाम बताओ। तारीख तिबरी, तारीख याकूबी और दुर्र वो मंसूर। हुज्जत है तुम्हारे लिए? हुज्जत है? दुर्र मंसूर तेरे लिए है? अरे मेरे लिए है तो मेरा अकीदा होना चाहिए ना कि तुम्हारे लिए। किताब हमारी, अकीदा तुम्हारा है। कमाल की बात करते हो यार, कमाल की बात करते हो। किताब हमारी अहले सुन्नत की है, अकीदा तुम्हारा है। हदीस सुनो, मैं बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। बच्चा होगा ना। सुनो सुनो सुनो, मेरी किताब है तुम्हारे लिए, किताब हमारी है, हुज्जत तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये तारीख तबरी का जो नाम बता रहे हो ना, जो तारीख तबरी का नाम बता रहे हो ना, कि कौन सी जिल्द में, जरा बताओ। 2 मिनट तेरे घर में चेक करना अभी, और मुझे बताना। चेक करो या लाओ भेजो, मेरे व्हाट्सएप पर करो अभी। अरे तू देख, तेरे पास पड़ी है ना, तू देख 2 मिनट सिर्फ। नहीं, मेरे पास तारीख तबरी नहीं है। तो पड़ी नहीं है तो बात क्यों करता है? 2 मिनट में बता। नहीं नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, फोन काट के भाई। 2 में हवाला ला, हवाला ला, हवाला हवाला ला, हवाला ला, आओ तो पढ़। तुमने कहा ना सही सनद है, तो सही सनद पढ़ना भी। तारीख से अकीदा बना लिया। हदीस कहाँ गया? जब तक तो किताब निकाल, जब तक किताब निकाल, जब तक किताब निकाल, जब तक मैं हदीस सुना देता हूँ। 2 हदीसें सुनाता हूँ। 3776 नंबर हदीस है, बुखारी शरीफी। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तुम लोग एक हाथ नमाज पढ़ते हो, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे, और हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आपने इससे मना फरमाया। माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुराद असर के बाद 2 रकात नमाज थी, जिसे इस जमाने में बाद लोग पढ़ते हैं। एक दलील सुनो, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3858 नंबर हदीस। अरे कौन दलील है ये? क्या दलील है ये? हदीस नहीं, दलील नहीं है। क्या भाई दलील तो है? कहा, तुम मानोगे ही नहीं। तो नबी की हदीस सुनो, नबी की हदीस सुनो, नबी की हदीस कराओ। नबी का फरमान मानते हो ना? हाँ, इमाम अरे निसाई को, नबी का फरमान मानते हो ना? इमाम नबी का निसाई फरमान मानते इमाम निसाई कौन है ये बताओ ना? इमाम निसाई कौन है? इमाम निसाई हाँ, मुहद्दिस है, और क्या? कौन है? मुहद्दिस है। तो उनका कौल आपके लिए उज्जत है? वो सही थे या गलत थे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। इमाम निसाई ने पूरी किताब लिखी है मदारिजुन नबुव्वा, जिसमें और जिसका लानतुल्लाहिल काज़िबीन, माविया लानतुल्लाह अलैह के लिए मादर सुम्मा नऊजुबिल्लाह, मदारिजुन नबुव्वत उन्होंने लिखी ने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है, और तुमने मदारिजुन नबुव्वत उनके खाते में डाल दी। तो खाते में किताब है मदारिजुन नबुव्वत, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला की किताब है, और तुमने कहा बात की उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फदाइल पूरे भरे पड़े हैं, और तुमने कहा इमाम बोला तुमने। और मदारिजुन नबुव्वा और का लफ्ज भी होता है जनाब। और अरे तो ला ना, तो हवाले देगा, खाली बड़बड़ाएगा अपनी तरफ से। और मदारिजुन नबुव्वा कौन तेरे घर में है? अरे तो ला ना, दलील तो दे रहा है कि मैं दे रहा हूँ? हाँ, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 381 ला, 81 हाँ भेज 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 जल्दी भेज। नंबर 1। तो सब मैं भेज दूंगा तो तू क्या करेगा? तेरे पास हदीस है घर में? अरे तू भेजेगा तो मेरे पास आ जाएगा ना, तो भेज तो सही। चेक कर ले, हवाला दे रहा हूँ ना, हो तो मेरा तो देना, व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप कर जल्दी, फोन चालू है मेरा, लग का। करता हूँ। अरे नंबर बता रहा हूँ ना, अल मौजूआत। तू हवाला भेज रहा या नहीं भेज रहा? तू झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है मैं? हाँ झूठ बोल रहा है, झूठ बोला तूने, झूठ बोला। हवाला तू भेज नहीं रहे, तू झूठ बोल रहा। हवाला दे तो रहा हूँ मैं, मेरी बात इधर सुन, हवाला इधर हदीस सुन। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3858 नंबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन जाबिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमस्सुम नारा मुस्लिमन रआनी और रआनी मन रआनी, जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वालों को देखा, वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। लगते तेरा काम होगा, खाली भोगता रहेगा तू साहब इकराम पर। देख